एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। चुनावी रंजिश में जमकर हुई गोलीबारी और चाकूबाजी। हिरासत में लिए गए नवनिर्वाचित मुखिया और पूर्व सरपंच। मनियारी इलाके में तनावपूर्ण माहौल, छावनी में तब्दील हुआ चैनपुर बाजिद गांव। मोतीपुर में 2 प्रत्याशी और समर्थकों के बीच जमकर हुई मारपीट। दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर लगाया गोलीबारी करने का आरोप। और महिला की गिरफ्तारी पर नगर थाने में बवाल। शराब मामले में फंसी महिला को छुड़ाने पर अड़ी भीड़। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में जैसे जैसे पंचायत चुनाव आगे बढ़ रहा है, घटनाएं भी तेजी से होने लगी हैं। गुरुवार की सुबह मनियारी थाना के चैनपुर बाजिद गांव में चुनावी रंजिश में जमकर फायरिंग हुई। इसमें एक जौहर अली नामक युवक घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। चैनपुर बाजिद में जीते हुए मुखिया उम्मीदवार अजरुल हक निराले ने क्षेत्र में जुलूस निकाला था। सैकड़ों की संख्या में भीड़ थी। नारेबाजी की जा रही थी तो ताबड़तोड़ गोलीबारी करना शुरू कर दिया। जुलूस में शामिल एक युवक को गोली लगी और वह सड़क पर गिरकर चिल्लाने लगा। उसे फौरन हॉस्पिटल भेज दिया गया। इसके बाद दोनों तरफ से मारपीट और चाकूबाजी भी होने लगी। इसमें पूर्व सरपंच अफरोज आलम गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर मनियारी पुलिस फोर्स लेकर मौके पर पहुंची। पुलिस के आने की भनक लगते ही सभी भाग निकले। अजरुल हक निराले पूर्व मुखिया सबमन को हराकर इस बार मुखिया में जीत दर्ज की है। इसके बाद आज वे अपने क्षेत्र में जीत का जश्न मनाने और जनता का धन्यवाद करने अपने समर्थकों की फौज लेकर निकले थे। जैसे ही जुलूस सरपंच अफरोज के दरवाजे पर पहुंची, किसी ने फायरिंग कर दी। इससे अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। कहा जा रहा है कि गोली चलाने वाला युवक भी भाग निकला। गोलीबारी करने का आरोप मुखिया समर्थकों ने विरोधी पर लगाया। देखते ही देखते दोनों तरफ से दर्जनों लोग आमने सामने आ गए। मारपीट और चाकू चलने लगा। पूरा इलाका रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। आसपास के लोग अपने घरों में छिप गए। बाहर हल्ला हंगामा और बवाल हो रहा था। पुलिस के पहुंचने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। फिलहाल क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए काफी संख्या में पुलिस बल उतार दिया गया है। इधर पुलिस ने इस मामले में मुखिया निराले
पूर्व सरपंच मोहम्मद अफरोज समेत लगभग 1 दर्जन उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी जयंतकांत ने साफ तौर पर कह दिया है कि मुखिया निराले का पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। किसी भी हाल में उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। लोग 3 दिन से जुलूस निकाल रहे हैं। कौन लोग? अजहरुल हक, मजहरुल हक, ये लोग मुखिया में जीते हैं। तो जुलूस लेके हमारे घर के पास से गुजर रहे थे। हम अपने दरवाजे पर बैठे थे, वो हमको गाली गलौज करने लगे तो हम भी बाहर निकले। उसके हमारे घर बाउंड्री में घुस के अजहरुल हक, मजहरुल हक के हाथ में चाकू था और 2-3 लड़का उनका पिस्टल लिए हुआ था जो गोली चला रहा था। वो सैयद इमाम और एक वो जो उनका एक और भगना है वो शाद, वो गोली चला रहा था। उसके बाद हमको पकड़ लिए 5-7 लोग। हम बचने का कोशिश किए, चाकू अजहरुल हक चला रहे थे। हम 3-4 बार बचने का कोशिश किए। उसके बाद वो गोली भी चला रहा था वो दोनों, लेकिन उसका पकड़ के अजहरुल हक हमको चाकू चला दिया। 5-7-10 लोग, बाद में उसको हम पहचानते हैं, चाकू चला दिया अजहरुल हक। हम गिर गए वहीं पर, उन्होंने हमको मारा। हाथ में भी चाकू लगा है और यहाँ भी चाकू लगा है। जान से मारने की कोशिश की गई? हाँ, जान से मारने, गर्दन पे ही चाकू चलाए थे, लेकिन हम बचे जो यहाँ लगा हमको चाकू। किस चीज का विवाद है? किसी चीज का? नहीं, हमसे किसी चीज़ का विवाद नहीं है। पिछले इलेक्शन में मैं उनके साथ था और इस बार मैं न्यूट्रल था। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं था। समर्थन नहीं, किसी का समर्थन नहीं किया था। चुनाव कौन जीते हैं उधर से? अजहरुल हक जीता है पंचायत से, चैनपुर बाजित पंचायत से। किसी को गोली भी लगी है? उनको आपस में ही गोली चला रहे थे, इतना ना गोली चला रहे थे वो लोग। आरोप है? हाँ, हम पर आरोप है तो वो तो करेगा ही। गोली भी चला रहा है, प्रोसेस वो निकाल रहा है, तो गोली कौन चलाएगा? वही ना चलाएगा। गोली चलाते हुए आ रहा है, पूरा गांव देखा है, पूरा गांव गोली चला है। उसको आपस में ही लगा होगा। हम तो गिरे हुए थे, हमको तो चाकू मार दिया तो हम तो गिरे हुए थे। क्या नाम हो गए? मतलब वही क्या नाम है, जीत का जुलूस निकला हुआ था, समझ गया। सब फटाका छोड़ रहा था तो वहीं पे खड़े हुए थे। पहले फटाका छोटा, हमको लगा एक बार फटाका छोटा, फिर एक बार गोली सामने से चलाया, बस लग गया हमको। कौन चलाया? अफरोज चलाया। हाँ? उसी को देखे थे। कौन है अफरोज? वहीं पे घर है उनका। जी। बंदूक को रहता है उनके? अब गोली वही चलाया था, उसी के पास। क्या गोली लगा आपको? एक ही गोली लगा। कहाँ पे? यहाँ पेट के दाहिने साइड में। किसका जुलूस निकला हुआ था? निराले मुखिया का। निराले मुखिया। जी। कब जीते हैं? परसों जीते हैं। उधरों से ऐसा चाकू को मारा? नहीं, उधर से उस वक्त हम वहाँ थे ही नहीं। हमको फिर क्या नाम है, मोटरसाइकिल पर लाद के क्या नाम है, हमको लेके क्या नाम है इधर की तरफ निकल गया आदमी। जी। सुबह की घटना है? जी जी। उसके बाद हम नहीं देखे उधर क्या हुआ नहीं हुआ। जैसे हमको लगा हम नीचे चीते गिर गए, उसके बाद क्या नाम है लेके हमको इधर क्या नाम है आदमी आ गया। दो व्यक्तियों को चाकू से घायल होने की सूचना है और इसके अलावा जो है इसमें पुलिस के द्वारा कार्रवाई हुई है। टोटल 9 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें मुखिया भी हैं, उनको भी अरेस्ट किया गया। उनके घर पे भी रेड की जा रही है और पूर्व में भी इनके ब्रदर को जेल भेजा गया था। तो हम लोग इनके सभी गलत संपर्कों को करके उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। सर, फायरिंग का वीडियो भी वायरल है? हाँ, फायरिंग का जो वीडियो वायरल हुआ है उसके ऊपर भी जांच की जाएगी और इसमें पुलिस के द्वारा केस भी किया जा रहा है और जो लोग इसमें नज़र आ रहे हैं उन लोगों को भी जो है चिन्हित करके कार्रवाई की गई है और आगे भी कार्रवाई जारी है। चुनाव प्रचार कर लौट रहे बुधवार की रात मोतीपुर के हरदी पंचायत के 2 मुखिया प्रत्याशी के बीच जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष के मुखिया प्रत्याशी महादेव शाह ने अपने विपक्षी प्रत्याशी मंटू सिंह और गुड्डू ओझा पर मारपीट और गोलीबारी का आरोप लगाया है। मुखिया प्रत्याशी रामदेव साहनी ने कथैया थाना में गुड्डू ओझा और मंटू सिंह के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया है। इधर अपने ऊपर लगे आरोप पर मंटू सिंह और गुड्डू ओझा ने इसे बेबुनियाद बताया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 10 बज रहा होगा। इसी बीच में हरदी बाजार पर वहाँ मंटू सिंह और उनके समर्थक खड़े थे और गुड्डू ओझा भी वहीं खड़े थे। इसी बीच में हमको उन लोगों ने घेर लिया और घेर के हमको
जाति सूचक गाली देने लगे कि साला तू बनिया हो के चुनाव लड़ेगा, तुमको साले चुनाव के पहले ही खत्म कर देंगे हम। तुम चुनाव लड़ेगा, पैसा वाला बनता है, अब तुम चुनाव लड़ लेगा हमारे सामने। और हमको वहाँ कनपट्टी पर गोली लगा दिए और वहाँ फायर कर दिए। हम तो किसी तरह अपने बच के वहाँ से भागे हैं। हम वहाँ से, हमारे समर्थक लोग था जिसके कारण हम वहाँ से बच के भागे, और हमारे समर्थकों को उन्होंने मारा बहुत जबरदस्त, जिसका बेल्ट लगा दिए गर्दन में, उसका दाग है और सारा चीज है। हमको भी ये किए तो हम तो किसी तरह वहाँ से भागे, समर्थक हमको बचा लिए उन लोगों ने। और ये गुड्डू ओझा और मंटू सिंह हमको फायर कर दिए, जिससे हम बच गए। उनको जान लेने का ये था, हमको जान मार देने की धमकी दे रहे थे पहले से। हम वहाँ से बच के भागे हैं किसी तरह। हमको यही है कि हमको जान माल का सुरक्षा किया जाए। इसकी शिकायत आपने कहाँ किया है? थाना में हम कर दिए हैं। हम और रंजीत जो है कि घर जा रहे थे, जो हमको वहाँ रोक के जो है कि हमको हमारे साथ जो मारपीट किया गया। और वहाँ बहुत सारे प्रदर्शनकारी जो है क्या नाम है, जो देखने वाले लोग थे, वो आपको बताएंगे जो है कि वहाँ क्या क्या अथी हुआ है। हम तो बिल्कुल जो है 2 आदमी से मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, हम जो है किसके साथ मारपीट कर सकते हैं। उसके बाद जो है कि ग्रामीण आया, चूँकि आप किसी प्रत्याशी, हम भी किसी गाँव के निवासी हैं, जैसे मालूम हुआ कि गुड्डू ओझा के साथ ढंग का घटना हुआ है, उस ग्रामीण आया, उनके द्वारा हम बचाया गया। और उसी के आदमी आपसे में जो है कि मारपीट कर रहा था। वो कहीं से हम पहचानबो नहीं किए, ऐसा शायद 10 गाँव के लोग होगा जिसको हम नहीं पहचानते होंगे चेहरा से। वो बड़े बहुत मैंने दूसरे टाइप के लोग था, जो सब दारू पिए हुए थे पूरे। देखिए, हम लोग तो पिस्टल नहीं जाने, जो पिस्टल रखता है वो पिस्टल हम लोगों का पिस्टल जनता है, और जनता जो मुंह से जो बोलता है, आवाज़ जो उठाता है, वही मेरा पिस्टल है। रात में आप किसी के साथ मारपीट किए क्या? किसी प्रत्याशी के साथ? हम लोग जो है किसी प्रत्याशी के पास मारपीट करने का क्षमता भी नहीं रखते हैं। हमारे पास जन समूह है, जनता साथ में है। जनता से घबरा कर जो है प्रतिनिधि जो है घबरा गया होगा कि जनता के समूह जो है एक तरफ जा रही है, उसे घबरा के आरोप पर जो है आरोप लगा रहा है। उससे हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है। जनता के अदालत में दूध के दूध और पानी के पानी। इस आरोप को आप झूठा कहेंगे या सत्य कहेंगे? झूठा ही नहीं है, महा झूठा है। इसको जनता से आप हर जगह पता लगा सकते हैं कि हमारा जो है जनता में। मुजफ्फरपुर में पति पत्नी मिलकर शराब बेच रहे थे। शराब की कमाई से उन्होंने कई जगहों पर जमीन खरीदकर मकान बना लिया, लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। आखिरकार शराब के साथ पति पत्नी टाउन थाना पुलिस के हत्थे चढ़ ही गए। शराब कारोबारी पति पत्नी को छुड़ाने के लिए थाना पर जमकर हंगामा हुआ। पुलिस से महिला और पुरुषों ने खूब नोकझोंक की। अफरा तफरी का माहौल बन गया। हंगामा कर रही महिलाएं गिरफ्तार महिला को छोड़ने के लिए पुलिस पर दबाव बना रही थी। उनका कहना था कि महिला का इस धंधे में कोई संलिप्तता नहीं है, उसे छोड़ दिया जाए। लेकिन पुलिस ने उसकी संलिप्तता होने का ठोस साक्ष्य होने का दावा किया। धीरे धीरे स्थिति बिगड़ने लगी। इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर सभी को खदेड़ कर वहां से भगाया। थाना पर भीड़ लगाने और हंगामा करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। इसके बाद सभी लोग भाग निकले। नगर थाना के प्रभारी थानेदार सुनील पंडित ने बताया कि सिकंदरपुर कुंडल स्थित मुक्ति धाम के समीप विनय कुमार उर्फ रिक्की द्वारा शराब की खेप मंगवाने की सूचना मिली थी। इसके आलोक में उन्होंने टीम के साथ छापेमारी की। उसके घर से 50 कार्टन शराब बरामद हुई। मौके से विनय और उसकी पत्नी पूजा देवी को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने की कवायद की जा रही थी। प्रभारी थानेदार ने बताया कि महिला के संज्ञान में था कि उसका पति शराब का धंधा करता है और खेप भी मंगवाकर घर में रखा है। उन्होंने कहा कि दोनों मिलकर शराब का धंधा करते हैं। गिरफ्तारी के बाद दर्जनों की संख्या में महिलाएं और पुरुष थाना पर पहुंचकर उसे छोड़ने के लिए दबाव बनाने के साथ साथ हल्ला हंगामा करने लगे, जिसे समझाकर शांत करा दिया गया है। कुछ नहीं, उसको ठीक उसका हस्बैंड किया है, दारू बेचता है। लेडीज को बोल के तो नहीं करता है कोनो काम। लेडीज को बीमारी है, कुछ अगर पुलिस वाला उसका जिम्मेदारी रहेगा। क्या नाम है लेडीज का? लेडीज का पूजा देवी नाम, उसका हस्बैंड का रिक्की नाम है। कौन मामले में पकड़ा है पुलिस? दारू के मराठी में पकड़ाया है। महिला को पकड़ा? महिला को नहीं पकड़ा है, रिक्की को पकड़ा है। रिक्की को पकड़ा है क्या? 7 बजे पकड़ा। लेडीज को खंता ना पकड़ के लाता। 4
मांग कर रही हैं? हम लोग लेडीज को छुड़वाने का मांग, उसको सास को भी ले गया, उसको गोतनी को ले गया, उसका बाल बच्चा को सबके ले गया। लेडीज के खाली छोड़ दे, लेडीज को छोड़, अगर लेडीज को कुछ होता है तो पुलिस वाला उसका जिम्मेदार है। क्या नाम है आपका? सुबह में सूचना मिली थी कि सिकंदरपुर कुंडल शमशान घाट के निकट जो है कि विनय कुमार सिंह उर्फ रिकी जो है कि कहीं बाहर से शराब का खेप मंगवाए हुए हैं, और सूचना के सत्यापन में नगर थाना की पुलिस गई तो उसके घर से जो है कि भारी मात्रा में जो है विदेशी शराब को बरामद की, और विनय कुमार सिंह को भी इसमें जो है कि गिरफ्तार कर लाया गया है, और उसके पत्नी जो है कि पूजा कुमारी को भी जो है कि लाया गया है। पहले से भी शराब कारोबार करते? पहले भी विनय कुमार सिंह जो है कि 2 बार जेल जा चुके हैं शराब कारोबार में। क्वांटिटी क्या है शराब की? 337 लीटर के करीब है। महिला की गिरफ्तारी पर लोग हंगामा करे थे थाने पर, कैसे कंट्रोल किया? उसको समझा बुझाकर जो है कि सभी महिलाओं को घर भेज दिया गया है। क्या चाह रही थी महिला लोग? महिला लोग चाह रही थी कि इसको मुक्त कर दिया जाए। पत्नी को भी आरोपी बनाया जाएगा? पत्नी तो पूर्ण रूप से संलिप्त है, उसके संज्ञान में है कि हमारे घर में जो है कि शराब रखा हुआ है, वह जानती थी इस बात को। सार्वजनिक संस्थानों को निजीकरण बंद करने, मजदूर विरोधी लेबर कोड रद्द करने, किसान विरोधी कृषि कानून रद्द करने सहित 13 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर की ओर से अखिल भारतीय साप्ताहिक प्रतिरोध दिवस के अवसर पर खुदीराम बोस स्मारक स्थल से जुलूस निकालकर समाहरणालय परिसर में जमकर प्रदर्शन किया गया। कमेटी के सदस्य रमेश राम ने कहा कि भारत सरकार इन मांगों को स्वीकार नहीं करती है तो आने वाले दिनों में आंदोलन तेज किया जाएगा। मौके पर संगठन के जिला सचिव मोहम्मद इद्रीस, रंजीत कुमार, कृष्णनंदन शुक्ला सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं आज जो है ऑल इंडिया स्तर पर AITUC जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन है उसके तरफ से जो आपको किसान विरोधी तीनों काला कानून, मजदूर का जो लेबर कोड बिल है जो काला उसको कहते हैं, काला कानून है, उसको इस प्रदर्शन के माध्यम से वापस लेने की मांग करते हैं। बिजली बिल 2021 जो गरीबों के हाथ से बिजली चले जाएगी, वह नहीं जला पाएगा, जो महंगाई हो जाएगी, उसको वापस करने का हम लोग मैंने आज प्रदर्शन करना है वापस करने के लिए। उसके बाद सभी जो स्कीम वर्कर है उसको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे सरकार, और उसको 21,000 रुपया प्रति माह वेतन दे, और ख़ास करके महंगाई बेरोजगारी जो चरम पर है लोगों को काम दे और बेरोजगारी समाप्त कर दे, और साथ ही साथ जो देश में भयावह स्थिति है पलायन का, उस पर रोक लगाए। आज पूरी महंगाई से हमारी जनता त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, सरकार उसकी व्यवस्था करे, और यह सब मांग लेकर के हम लोग आज कलेक्टर के यहाँ प्रदर्शन के लिए आए हैं। AIUTC जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन है उसके आह्वान। बिहार में जहां सूबे की सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर तरह तरह के दावे करते नजर आ रही है, वहीं वास्तु स्थिति कुछ ऐसी है कि जो बयां नहीं की जा सकती है। ताजा मामला जिले के गायघाट PSC का है, जहां एक घायल पुलिस जवान दर्द से कराहते रहे, लेकिन न तो कोई डॉक्टर पहुंची और न ही कोई नर्स। आलम ये रहा कि तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद मीडिया और स्थानीय पुलिसकर्मियों के हस्तक्षेप से स्ट्रेचर के सहारे गार्ड की मदद से ड्रेसिंग रूम तक ले जाया गया, जिसके बाद डॉक्टर ने पहुंचकर युवक का प्राथमिक इलाज किया और उसे मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया। घायल युवक की पहचान मधुबनी जिला के लदनिया थाना क्षेत्र निवासी विपिन कुमार, मनीष कुमार और विनोद कुमार के रूप में हुई है। वहीं विपिन कुमार जो ज्यादा घायल हैं, वो बिहार पुलिस में कार्यरत हैं। घटना गायघाट थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके ठीकापाही की है, जहां बाइक NH57 पर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल और 2 आंशिक रूप से घायल है। हुआ है पूरा घटना से बताइए। जब हम गाड़ी लेके आ रहे थे तो ये एक्सीडेंट पड़ा हुआ था। गाड़ी ये इसकी बुलेट जो है ना बीच रोड पे था। जब इसको कोई नहीं उठा रहा था तो इधर से 1-2 लेडीज़ गुजर रहा था, उसने इशारा दिया तो हमने गाड़ी साइड में रोक के हम इसके पास गए, हम अपना कपड़ा लेके गए, इसको कपड़ा फाड़ के फिर जो जहाँ जहाँ कटे हुए थे हम इसको बैंडेज मारे, फिर हम इसको लेटाए, पानी पिलाए। इसके बाद हम पब्लिक को बुलाए, पब्लिक आया, टेम्पू को रुकवाया और टेम्पू में डाल के
अब इनको हॉस्पिटल भेजा गया। मतलब पहले से वो पहले से वाहन से एक्सीडेंट पहले ये खुद हाँ, इससे पूछे हमने तो ये कहा कि हम मधुबनी जिले का है और हमारा बुलेट का टायर फट गया, हम इसके वजह से हम खुद एक्सीडेंट। क्या हुआ है घटना से बताइए। गाड़ी पंचर हो गया तो एक्सीडेंट कर गया। मतलब अपने आप हो गया? हाँ। कहाँ पे हुआ था? वहाँ बिठौली है शायद, गायघाट से थोड़ा पीछे। तो अभी जो पीएससी में आए हैं तो मतलब आपकी ऑटो लगी हुई थी लेकिन किसी कोई डॉक्टर आए नहीं? आए 5-10 मिनट के बाद। 10 मिनट के बाद आए। क्या कहेंगे? सर हम लोग को बहुत चोट लगा, पहले इलाज करा लेते। कहाँ से आए हैं सब? लदनिया थाना से। जाना कहाँ है? जाना है पटना। पुलिस की वो जो बाइक एक्सीडेंट हुआ उसको पुलिस का ही था? जी। तो पुलिस में आप? हम नहीं है, जो चोट लगा है जिनको ज़्यादा वो पटना पुलिस, बिहार पुलिस में है। क्या नाम है उनका? विपिन कुमार यादव। और आपका? विनोद कुमार यादव। आप कौन हुए? हम उनके गाँव का है, और एक और है मनीष कुमार यादव है। गुरुवार को नागरिक मोर्चा ने छोटी सरियागंज स्थित शहीद भगवान लाल स्मारक स्थल पर चाइनीज सामानों का बहिष्कार के लिए जन जागरण सभा का आयोजन किया। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने आम जनता से अपील की कि चाइनीज बल्ब सहित कोई भी चाइनीज सामान दीपावली पर उपयोग नहीं करे। चीन दगाबाज देश है जिसने शुरू से आज तक भारत के साथ गद्दारी ही की है, इसलिए ऐसे गद्दार देश का सामान खरीदना राष्ट्रद्रोह है। हम लोगों ने अभी जन जागरण सभा का आयोजन कर आम जनता से यह अपील किया है कि आप चाइनीज सामानों का बहिष्कार करें। जो चाइना भारत का गद्दार है, जो दगाबाज है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक भारत को हमेशा दगा देता रहा है, हमारे सीमाओं पर हलचल पैदा करता रहा है, और उस मक्कार का सामान बेचना और खरीदना राष्ट्रद्रोह है। इसलिए हम तमाम देशवासियों से, मुजफ्फरपुर वासियों से ये अपील करते हैं कि आप चाइना सामान का बहिष्कार करें और दीपावली में इसका न प्रयोग करें न इस सामान को खरीदें। आप स्वच्छ दीपावली मनाएं और स्वस्थ रहें, किरासन तेल का भी प्रयोग नहीं करें। और ऐसा जो फटाका, जो आतिशबाजी हो रहा है जिस पर प्रतिबंध लगा है, लेकिन यह प्रतिबंध कहां तक सफल होता है ये तो आने वाला समय बताएगा। मुजफ्फरपुर में एक डॉक्टर दंपति ने अनोखी पहल कर गाय के गोबर से लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बना डाली है। न सिर्फ मूर्ति बल्कि अगरबत्ती, शुभ लाभ, कई प्रकार के गमले सहित कई अन्य चीजों को बनाया जा रहा है। डॉक्टर दंपति के इस कार्य से इलाके में रोजगार भी मिल रहा है। दिवाली का समय है, ऐसे में दिए और मूर्तियों की डिमांड बढ़ गई है। खबरा निवासी डॉक्टर शंकर रमन और उनकी पत्नी डॉक्टर साधना ने बताया कि करीब 75% गोबर से इन सब का निर्माण किया जा रहा है। कम लागत में गोबर से बन रही इन चीजों की कीमत भी लोगों को कम पड़ रही है और किसानों को फायदा पहुंच रहा है। पत्नी डॉक्टर साधना रमन पेशे से कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और गोबर के इस प्रोडक्शन कार्य में पति का बढ़ चढ़कर सहयोग करती हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय अधिकारी की प्रेरणा और उन्हीं की मार्गदर्शन से मैं मूर्ति बनाने का काम प्रारंभ किया। कितने दिनों से कर रहे हैं? विगत 3 वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ। क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? अभी गौ माता की गोबर से हम लोग जीवामृत बना रहे हैं, घन जीवामृत बना रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, धूप बत्ती, गोमय बत्ती बना रहे हैं और विभिन्न भगवानों की मूर्तियाँ बना रहे हैं और दीपावली का दिया भी बना रहे हैं। मार्केट से रिस्पॉन्स कैसे? मार्केट का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। डिमांड पहले से काफ़ी थी, तो जो डिमांड थी उनकी ऑर्डर के मैं पैक करके उन लोग को भेज चुका हूँ। अभी भी काफ़ी डिमांड है। रिस्पॉन्स कैसा है? काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। कर पा रहे हैं जितने ऑर्डर मिल रहे हैं? नहीं, हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उसका 5% भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं जितनी ऑर्डर्स आ रही हैं। तो आगे इस टीम को बढ़ाइएगा? जी जी जी, मैन पावर को निश्चित। मशीनों की उपयोगिता जो इस्तेमाल आप कर रहे हैं वो कहाँ से अवेलेबल हो पा रहा है? अधिकतर मशीनें हमने हरियाणा और रायपुर से मंगवाया है।
अगर कोई शुरू करना चाहता है तो क्या वो फिर उसके लिए क्या सलाह? जी, जो अगर कोई भी काम प्रारंभ करना चाहते हैं तो उन्हें जो भी सहयोग चाहिए वो सभी सहयोग हम देने के लिए तैयार है, क्योंकि हम एक स्वयंसेवी संगठन भी चलाते हैं, गुलाब सेवा आश्रम। उस संगठन के माध्यम से भी मैं उनको हर एक तरह का सहयोग देने के लिए तैयार हूं। अगर उन्हें बैंक से लोन नहीं मिल रहा है तो मैं बैंक से लोन भी दिलवाने में काम करूंगा। और यहाँ की जो नाबार्ड है, नाबार्ड प्लस DIC और बैंक के LDM, ये लोग हमें काफ़ी कोऑपरेशन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप लोगों को जगाइए, मैं लोगों को सपोर्ट करूँगा। थोड़ा बहुत योगदान है मेरा, क्योंकि पहले तो हमें विश्वास ही नहीं होता था कि पापा को देखते थे किसान की बेटी है तो लगता था कि गाय पे ये क्या कर है, गाय क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रशिक्षण नहीं मिला था। लेकिन जब राष्ट्रीय सेवा भारती में उत्तर बिहार महिला प्रमुख का दायित्व निभाए और अखिल भारतीय गौ सेवा प्रशिक्षण प्रमुख राघवन जी जब अपने यहाँ आए, उनका प्रशिक्षण हम 3 दिन कर लिए, तो हमें भी लगा कि नहीं, रियली गाय का सब कुछ का यूज किया जाए तो ये काफ़ी बेनिफिटेबल है। और तब से हम इनका सपोर्ट करना स्टार्ट किए। कभी ऐसा नहीं लगा कि मेडिकल जैसा क्रीम प्रोफेशन छोड़ के क्या ही गाय गोबर कर रहे हैं? नहीं, उसके बाद नहीं लगा, क्योंकि इसमें मानव गौ सेवा के साथ साथ मानव के हित में काम है। 80% जनता जहां एग्रीकल्चर पर निर्भर हो, एग्रीकल्चर का रिसर्च अच्छा हो रहा है, तो इसमें सपोर्ट करके हमें काफ़ी खुशी मिली, ना कि ऐसा लगा कि ये करके पीछे क्यों जा रहे हैं। दीपावली दीपों का त्योहार है। इस दिन दीप जलाकर यह पर्व मनाया जाता है, लेकिन अब समय बदल गया है। घरों में मिट्टी के दीपक के स्थान पर आधुनिक चाइनीज झालर और रंग बिरंगे बिजली चाइनीज बल्ब स्थान ले लिए हैं। लिहाजा दूसरों के घरों को रोशन करने वाले कुम्हारों का जीवन आज अंधेरे में है। आधुनिक दौर में बाजार में मिट्टी के दियों की घटती डिमांड ने स्थिति को दयनीय कर दी है। दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही कुम्हार मिट्टी के दीपक खिलौने बनाने में पूरे परिवार के साथ जुट जाते थे। इससे परिवार को रोजगार मिलता था, मगर आज स्थिति यह है कि महंगे लागत पर मिट्टी के दिए तैयार किए जा रहे हैं, मगर उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही है। यही वजह है कि उनके द्वारा तैयार बर्तनों की मांग बेहद घट गई है। दीपावली के नजदीक आते ही मिट्टी के बर्तनों की जो मांग बढ़ जाती थी, अब उनको खरीदने वाले दूर दूर तक नजर नहीं आते। स्टील व प्लास्टिक के बर्तनों और टिमटिमाती चाइनीज झालरों ने परंपरागत मिट्टी के बर्तनों व दियों की मांग को खत्म कर दिया है। इसका सीधा असर इन्हें बनाने वाले कुम्हारों पर पड़ रहा है कि जब बर्तन बनाते थे तो लोग टूट पड़ता था। ये बेरा ऐसा हो गया है कि ये बेरा भूख मरते हैं हम लोग। ये बेरा हम लोग के बिजनेस नहीं बढ़ता है। तुम्हारा चाइनीज सामान सब निकल गया है। आज चाइनीज सामान के आगे ही पूछता है लोग, नहीं पूछता है। क्या तैयारी है दीपावली को लेकर? कितना बर्तन बनाए? दीपावली के लेके थोड़ा मोड़ा बनाए अपने दरवाजा पर लिए। अब तो बात ये नहीं है, पूंजी नहीं है, पगार नहीं है तो हम कहाँ से लाए? पूंजी रहता तो बढ़ाते और आगे हुए, पूंजी नहीं है तो नहीं बढ़ाते। बनाते हैं दिवाली को लेकर? दिवाली के लेके बनाते हैं खिलौना बच्चा सके, कलसा, ढकना, दिया, ये सब बनता है। हाथी भी बनाते हैं छठ पूजा के लिए। डिमांड आ रहा है, लोग का मांग है। हाँ, डिमांड है तब ना बनाते हैं। पहले से घटा है कि बढ़ा? पहले से तो अभी घट गया है। पहले बहुत था, अभी तो घट गया है। तब क्या करें? अब तो हम लोग के पेट पर आफत है। बच्चा लोग पढ़ ना सकता है, पैसा नहीं बच्चा उसके होता है कि बच्चा के अच्छा से पढ़ाई लिखाई। देखिए कितना पहले चलता था, अब चलता है नहीं चलता है। सिर्फ मिट्टी के बंद हो गया। मिट्टी के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। मिट्टी तो अब होता है 3000 रुपये टेलर मिट्टी गिराता है। 3000 के टेलर मिट्टी गिराते हैं। 1000 रुपये सैकड़ा गोईठी लाते हैं। कहाँ से आवेगा, पोसाएगा? मेहनत बाल बच्चा करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तब फिर भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। क्या लग रहा है इस साल कुछ मुनाफा मिलेगा कि नहीं? हमको नहीं लग रहा है कि मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से विभिन्न बैंकों की ओर से गुरुवार को मुजफ्फरपुर क्लब में मेगा क्रेडिट आउटरीच अभियान प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। मेगा क्रेडिट आउटरीच अभियान के तहत 27 बैंकों ने लगभग 500 लोगों को 250 करोड़ से अधिक का ऋण वितरित किया है। ऋण प्राप्त करने वाले व्यवसायी उद्यमी काफी प्रसन्न एवं उत्साहित दिखे। सभी ने बैंकर्स को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम का आयोजन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किया, जबकि सहयोगी बैंकों में SBI, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा,
बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, IDBI बैंक, NCC बैंक, ICICI बैंक, यूनियन बैंक सहित कई अन्य बैंक शामिल रहे। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कहा कि बैंकर्स और ऋण लेने वालों के बीच एक गैप है, इस गैप को पाटने की जरूरत है। मेगा क्रेडिट आउटरीच अभियान इस दिशा में कारगर साबित होगा। इस तरह का अभियान निरंतर संचालित करना होगा। बैंकर्स और ऋण लेने वालों के बीच विश्वास बनाए रखना होगा। बैंकर्स और उद्यमियों, व्यवसायियों को आस्था और विश्वास के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने भी इस गैप को पाटने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। आज वैसे तो पूरा फिगर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु मुझे लगता है कि करीब करीब 500 लोगों को लोन दिया गया है, सभी बैंक मिला करके। इसमें 27 बैंक हैं, वो करीब 500 लोगों को, और अमाउंट जो है वो करीब करीब 250 करोड़ से ऊपर का है, जो अभी तक रिपोर्टेड है। कुछ और इसमें बढ़ेगा। ज्योति आजीविका आउटरीच प्रोग्राम के तहत विभिन्न बैंकों के द्वारा अपने काउंटर्स लगाए गए हैं और 250 करोड़ से भी ज़्यादा का लोन वितरित किया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त एक तरह से अवेयरनेस कैंप भी है, जिसके माध्यम से जिन लोगों को भी आवश्यकता है क्रेडिट की, तो विभिन्न बैंकों के माध्यम से वो लोन प्राप्त कर सकते हैं और आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए एक सशक्त माध्यम है। तो मैं सभी बैंकों से भी अपील करता हूँ कि बिल्कुल लोगों तक पहुँच करके उनको आवश्यकतानुसार क्रेडिट उपलब्ध कराएँ, ताकि उनके द्वारा कोई नए व्यवसाय या नई चीज़ें संपन्न की जा सकें और आर्थिक गतिविधियाँ और क्रियाशीलता बढ़े। मुजफ्फरपुर से चलकर आशापुर के प्रसिद्ध साबिर पिया रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर चादरपोशी कर बिहार विधानसभा उपचुनाव में कुशेश्वर स्थान एवं तारापुर में जीत के लिए चादरपोशी करते हुए जदयू समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव सह समस्तीपुर जिला संगठन प्रभारी डॉक्टर राजू नैयर ने जीत की दुआएं की और बिहार में अमन, चैन और खुशहाली के लिए भी दुआएं की। हम लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई थी, कुशेश्वर स्थान दरभंगा में जो उपचुनाव हो रहा है, उसमें अमन जो हजारी हैं उनके लिए हम लोग जीत के लिए हम लोग लगातार कैंप कर रहे हैं। उसी क्रम में आज जो दरभंगा में सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध एक स्थल है, आपको आशापुर की एक इतिहास रही है। यहाँ पे साबिर पिया लेटे हुए हैं, उनके आस्थाने पर आज मैं आया हूँ और मैं यहाँ पे चादर पोशी करके दुआ किया हूँ अल्लाह ताला से कि हमारा जो 2 विधानसभा के चुनाव तारापुर और कुशेश्वर स्थान हो रहा है, वो दोनों हम लोगों को जीत हासिल हो। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। SK बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित SK बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं, क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।